हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इन द गिवन फिगर टी क्यू एंड टी आर आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में एंगल क्यू और एंगल आर का क्या है, टी क्यू और टी आर क्या बाइसेक्टर है आर रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल क्यू पी आर 80 डिग्री, एंगल क्यू पी आर दिया हुआ है कितना 80 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर इक्वस टू 80 डिग्री, जो कि कहाँ पर दिख रहा है एंगल क्यू पी आर, यानी ये एंगल दिया हुआ है कितना 80 डिग्री। एंड एंगल पी आर टी 30 डिग्री, एंड एंगल पी आर टी 30 डिग्री, पी आर टी 30 डिग्री इधर ये दिया हुआ। डिटरमाइन एंगल टी क्यू आर, तब जाकर के आपको क्या फाइंड करना है, एंगल टी क्यू आर फाइंड करना है और एंगल क्यू टी आर फाइंड करना है। यहाँ से ये दो एंगल फाइंड करना है और यहाँ पर ये क्यू टी और टी आर ये दोनों है क्या बाइसेक्टर। इस दोनों एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर एंगल यहाँ पर ये 30 डिग्री ये है जो कि क्या है एंगल पी आर टी, तो ये भी एंगल कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है, इसलिए भी 30 होगा। अच्छा, तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या पढ़े एक रिलेशन कि एंगल क्यू टी आर जब इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिल रहा होता है, तब जाकर के यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल यानी क्यू टी आर इक्वस टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस एंगल क्यू पी आर, ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। तो एंगल क्यू टी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर कितना दिया हुआ 80 डिग्री इंटू 80 डिग्री, 2 से 40 टाइम्स कैंसिल, देयरफॉर 90 प्लस 40 इक्वस टू 130 डिग्री। ये एक एंगल आ गया, कौन सा एंगल क्यू टी आर, दिस इज 130 डिग्री। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, एंगल टी क्यू आर, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल तो इधर ये 30 हो गया, कहाँ से बाइसेक्टर है, चूंकि आपका टी आर जो है सो ये क्या बाइसेक्टर है। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा और ये एंगल कितना आ गया 130, सॉरी ये एंगल कितना आया क्यू टी आर 130 डिग्री। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर में एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी आर क्यू इक्वस टू 180 डिग्री, कहाँ से बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल से, ट्रायंगल से। एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल टी क्यू आर कितना आया अभी तुरंत, एंगल टी क्यू आर नहीं फाइंड किए हैं, एंगल टी क्यू आर ही तो चाहिए, प्लस एंगल क्यू टी आर ये एंगल कितना है 130 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री, अब प्लस एंगल टी आर क्यू ये कितना है 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री इक्वस टू 180। तो यहाँ से एंगल टी क्यू आर अब प्लस 130 या प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 160 इक्वस टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से निकल कर क्या आएगा, एंगल टी क्यू आर इक्वस टू 180 या माइनस 160, देयरफॉर एंगल टी क्यू आर इक्वस टू 20 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए। इसमें जो हम लोग इस रिलेशन को यूज किए। ठीक है, जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलता है, तो उस दोनों बाइसेक्टर से बने हुए एंगल जो होता है यानी क्यू टी आर, यहाँ पर ये एंगल इक्वस टू 90 प्लस हाफ ऑफ ओरिजिनल एंगल का जो उसके अपोजिट वर्टेक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एंगल बना, ठीक है, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन, ये होगा इस एंगल का। ठीक है, इक्वस टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस एंगल क्यू पी आर। तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या किया, यूज किए थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी एंड एंगल एसीबी के आपस में इक्वल है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी इंटरसेक्ट एट ओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ये रहा ट्रायंगल एबीसी, इस तरह से। इसमें क्या कह रहा है, एंगल एबीसी और एंगल एसीबी आपस में इक्वल है। तो एंगल एबीसी और एंगल एसीबी के आपस में इक्वल है, एंगल एबीसी इक्वस टू एंगल एसीबी, ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है।
उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड ACB इंटरसेक्ट एट O। अब इसी दोनों एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं और इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर जो है कहाँ पर मिल रहा है, दोनों का O पर, पॉइंट O पर, सच दैट इस तरह से मिल रहा है कि एंगल BOC कितना है 120 डिग्री। एंगल BOC आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, दैट इज 120 डिग्री एंगल। सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसके बाद आपको इतना ही चीज गिवन है और इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सॉरी एंगल A और एंगल B और एंगल C तीनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब तीनों इक्वल टू 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों एंगल क्या दिया हुआ है, आपस में इक्वल दिया हुआ है। ऐसा करते हैं कि इस दोनों एंगल को हम लोग मान लेते हैं x। अगर दोनों आपस में इक्वल है, सपोज जो x के इक्वल है, तो ये कंप्लीट एंगल जो यहाँ पर एंगल B, इसको हम लोग x मान लिए, तो ये भी एंगल C क्या है, ये भी x है, ठीक है। और यहाँ पर ये OB जो है सो क्या बाइसेक्टर है। इसका ये मतलब हुआ OB जो है यहाँ पर ये बाइसेक्टर है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल BOC में जो एंगल आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, उस x का आधा, हाफ, x/2 ये भी होगा और ये भी एंगल आपका कितना होगा, x/2 होगा। तो इन ट्रायंगल BOC में अगर हम लोग बात करें, इन ट्रायंगल BOC इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यस सर, एंगल O या फिर एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल BOC दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री, प्लस एंगल OBC ये जो हो जाएगा सो क्या पूरे का आधा मीन्स x/2 हो जाएगा, ये x/2, अब प्लस ये भी कितना हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को उस साइड भेज लेंगे तो इधर हम लोग के पास क्या बचेगा, x/2 प्लस x/2 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना है, 2x/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 60 डिग्री आया। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। हम लोग x किसको माने हुए थे, एंगल ABC और एंगल ACB को। देयरफॉर यहाँ से ये दोनों एंगल एक साथ इक्वल किया गया। एंगल ABC जो है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 60 डिग्री। इस एंगल ABC को हम लोग एंगल B भी लिख सकते हैं और इस एंगल ACB को हम लोग एंगल C लिख सकते हैं। तो ये दोनों कितना कितना आ गया, 60 60 आ गया। यहाँ तक सही है। अब हम लोग का क्या काम करना है यहाँ पर कि एंगल A भी 60 आ जाए, एंगल A भी 60 आ जाए। तो इसको हम लोग थ्योरम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंगल A को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो एंगल BOC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये दोनों क्या बाइसेक्टर जैसे दिख रहा है एंगल का, दो एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो एंगल BOC कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। इस 90 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 90, देयरफॉर 30 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल A इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल A भी 60 आ गया, एंगल B भी 60 और एंगल C भी 60। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसमें कि तीनों एंगल क्या आपस में इक्वल, इसका मतलब इस ट्रायंगल का तीनों साइड भी क्या हुआ, आपस में इक्वल है, इक्वल हुआ, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता था कि अगर ये चीज दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो हम लोग लास्टली यही प्रूफ करते हैं एंगल की हेल्प से। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन द गिवन फिगर व्हाट इज जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब इस फिगर में जो है आपको जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में। जेड का वैल्यू फाइंड करना है एक्स और वाई के टर्म में। तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर जो आपको फिगर जो दिया हुआ इसमें, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक, ABC, ये रहा ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में आपको एक्सटीरियर एंगल भी दिख रहा होगा, कहाँ पर, तो इस BC साइड को यहाँ तक एक्सटेंड किया गया है,
तो यहाँ पर जो एंगल बनता हो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। ठीक उसी तरह से इधर इस साइड को BC को इधर एक्सटेंड किया गया है, तो इस AB और BC के साथ में बाहर से क्या एंगल बनता हो दिख रहा है, y डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या आप यहाँ पर जो z डिग्री दिख रहा है क्या इसको भी आप कह सकते हैं एक्सटीरियर? जी नहीं, ये नहीं होगा। वो इधर AC को भी बढ़ाया गया और AB को भी बढ़ाया गया, उस दोनों से जो एंगल बन रहा है उसको बोला गया z, दैट इज नॉट कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। यदि इधर से कोई एक ही बढ़ाते और किसी अदर साइड के साथ एंगल बनता हो रहा था तब क्या बोलते हैं, उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी जिस तरह से एंगल यहाँ पर बन रहा है, किसी एक साइड को बढ़ाए और दूसरे के साथ एंगल बन रहा है, किसी एक साइड को एक्सटेंड किए और दूसरे साइड के साथ एंगल बन रहा है, यहाँ पर उस तरह से बिल्कुल नहीं है। तब भी आपको क्या करना, z का वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y के टर्म में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम से ही, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इक्वस टू, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x इक्वस टू इस एंगल का जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो कौन सा होगा, ये और ये एंगल कितना होगा सर, ये जो है y डिग्री है, तो लीनियर पेयर एंगल से कितना हो जाएगा, 180 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, एंगल ABC हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस y, कहां से, लीनियर पेयर एंगल से, कहां से, लीनियर पेयर एंगल से। इस दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, जिसमें कि y है तो ये कितना हो जाएगा, y 180 माइनस y हो जाएगा। अच्छा, ये अगर z है तो अब आप लोग याद करिए इस एंगल और इस एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये z है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये भी एंगल कितना आ गया, z आ गया। तो हम लोग अब यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, एंगल BAC इक्वस टू z डिग्री। और अब हम लोग यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, x इक्वस टू x डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, मीन्स ये हो गया z अब प्लस यहाँ पर ये एंगल कितना आया था, 180 माइनस y, तो 180 माइनस y, देयरफॉर x इक्वस टू z माइनस y प्लस 180 डिग्री, ये आ गया। लेकिन हम लोग को यहाँ से क्या फाइंड करना है, z का वैल्यू, तो z को हम लोग यहीं पर रख ले रहेंगे। ठीक है, z को यहीं पर, बाद में किस सब को साइड भेज लेंगे। तो z इक्वस टू क्या आएगा निकल करके, x माइनस वाई, x प्लस y, इस माइनस y को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 180 को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री, यही क्या आ गया, z का वैल्यू x और y के टर्म में। व्हाट इज द z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। चलिएगा, अब हम लोग इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है x के टर्म में, और यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद से एक बार पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो चलिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि y का वैल्यू फाइंड आउट करना है x के टर्म में, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है x के टर्म में। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक दो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है जिसमें कि एंगल के बारे में कुछ न कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ABC का, यह रहा ट्रायंगल ABC, इसमें ये x दिया हुआ है और ये 2x दिया हुआ है, तो इससे कुछ बात नहीं बन रहा है। ठीक है, y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ से इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल इस तरह से, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल दिया हुआ है क्या ना, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में जैसे ये दो एंगल दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पर, तो वो एंगल आपको यहाँ मिलेगा। इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या मिल गया आपको, एक्सटीरियर एंगल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बस 2x, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, 2x प्लस y, ये एंगल आएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिएगा, जैसे ये एंगल कितना आ गया, 2x प्लस वाई, और ये x है और ये 2x प्लस वाई आ गया। अब देखिएगा, ये AC को आप एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, या फिर सॉरी AC को आप एक लाइन यहाँ तक का बोल सकते हैं, और ये रहा क्या, ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, और यहाँ तक ये 3y है। तो फिर इस एंगल को आप क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल से 180 माइनस 3y बोल सकते हैं। तो अब देखिएगा ट्रायंगल, इसको, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल हम लोग को पता चल चुका है, क्या क्या, तो x प्लस 180 माइनस 3y प्लस दिस एंगल 2x प्लस y, इस तीनों का सम करेंगे, यहाँ से इस तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस 180 डिग्री माइनस 3y प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2x, ये 3x हो जाएगा, माइनस 3y प्लस y, ये आपका माइनस 2y, 180 माइनस 180 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू 2y। और यहाँ से क्या, y का वैल्यू फाइंड आउट करना था x के टर्म में,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/2, y इक्वल टू 3x/2। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, y इक्वल टू 3x/2। तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शायद आप लोग से बन गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर इसको देखिएगा कैसे बनाए थे। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि जितना एंगल, ये तीनों एंगल हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए, इसी तरह से तीनों एंगल आप यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अगर ये रहा x + 2x, ये कितना हो जाएगा 3x, ये x + 2x, यहाँ पर क्या बन रहा है एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का जो है एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये कितना आएगा 3x, और ये कितना है y, और यहाँ तक क्या बन रहा है 3y, ये कितना होगा 180 - y, 3x + 180 - y प्लस y करेंगे इक्वल टू 180 करेंगे, तो यहाँ से भी x और y का रिलेशन निकल करके आ जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल से बनाए, अब आप लोग क्या करिएगा इस ट्रायंगल में यहाँ इस, तो फिर इस ट्रायंगल से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, x और y का रिलेशन लाइएगा, ठीक है। चलिएगा